नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज से हम एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर है आपका, उसके जीके और जीएस सेक्शन के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका एक एनालिसिस वीडियो की जो सीरीज है, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका हिंदी सेक्शन है, उसकी जो सीरीज है हमारी ऑलरेडी चल रही है, तो उसको भी आप देख सकते हो। और स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो डिस्कशन है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, घोड़े की खींची हुई गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन ए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ऑप्शन बी, ओम का नियम। ऑप्शन सी, आर्किमिडीज सिद्धांत। ऑप्शन डी, अवोगाद्रो का नियम। यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। जब मैं न्यूटन की गति के नियम के बारे में बात करता हूँ, तो इनके 3 नियम हैं। जो पहला नियम है न्यूटन का, वो बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो वो स्थिर अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पे कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। वहीं अगर कोई वस्तु आपकी गतिशील अवस्था में है, तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि वहाँ पे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये बोलता है आपका न्यूटन का पहला नियम। जब हम बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में, तो वो बोलता है कि यदि किसी वस्तु के संवेग में कोई भी परिवर्तन आता है, तो वो उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होगा। अर्थात जितना बल तुम लगाओगे, उतना ही उसके संवेग में परिवर्तन आएगा। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, F इजिकल टू एम ए। यहाँ पे F जो है, इसको बोलते हैं हम फोर्स यानी बल, और जो आपका M है, इसको हम बोलते हैं मास यानी द्रव्यमान, और जो आपका A है, इसको बोलते हैं हम एक्सीलरेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। फिर आता आपका न्यूटन का तीसरा नियम। तो वो बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। और इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो पानी में नाव है, उस पर खड़ा है। अगर वो उससे कूदता है आगे की तरफ, तो जितना वो आगे की तरफ कूदेगा, तो उतना ही वो जो नाव है आपकी, वो पीछे की तरफ जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन के किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, विटामिन के। ऑप्शन बी, विटामिन सी। ऑप्शन सी, विटामिन बी 2, या फिर ऑप्शन डी, विटामिन B12। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना, वो होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए, शूटिंग। ऑप्शन बी, बैडमिंटन। ऑप्शन सी, लॉन टेनिस, या फिर ऑप्शन डी, तैराकी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना, वो है आपका सी, लॉन टेनिस। जब मैं लॉन टेनिस के प्लेयर की बात करता हूँ, तो अभी जो फेमस प्लेयर हैं, वो हैं आपके महेश भूपति, फिर आप रोहन बोपन्ना, फिर दिलीप बोस। ये हैं आपके लॉन टेनिस के फेमस प्लेयर। वहीं जब मैं बात करता हूँ राइफल शूटिंग, तो जो शूटिंग है ना, दो तरह से होती है। एक तो आपकी राइफल से, दूसरी आपकी पिस्टल से। तो जब मैं बात करता हूँ राइफल के बारे में, तो इसके जो फेमस प्लेयर हैं मेन सेक्शन में, वो हैं आपके दिव्यांश सिंह और आपके दीपक कुमार। वहीं वुमेन सेक्शन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे है आपकी अपूर्वी चंदेला और फिर आपकी एला वेनिल। वहीं जब मैं बात करता हूँ एयर पिस्टल के बारे में, तो मेन सेक्शन में है आपके सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा। और जो वुमेन की बात करता हूँ, तो इसमें है आपकी मनु भाकर और यशस्विनी देशवाल। फिर नेक्स्ट आता है आपका तैराकी। तैराकी की जब बात करते हैं, तो इसमें है आपके श्री हरि नटराज और आपके ऋचा मिश्रा, दो हैं आपके यहाँ पे फेमस प्लेयर। जब मैं बैडमिंटन की बात करता हूँ, तो इसमें है आपके नंदू नाटेकर, फिर आपके पुलेला गोपीचंद, प्रकाश
पादुकोण, साइना नेहवाल, श्रीकांत, किदाम्बी। तो ये सभी हैं फेमस प्लेयर अभी के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग सड़क है? ऑप्शन ए सिपकिला, ऑप्शन बी नाथुला, ऑप्शन सी डोंगरीला, या फिर ऑप्शन डी जलेपला। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना, वो होगा आपका सी डोंगरीला। जो आपका डोंगरीला पास है, डोंगरीला जो दर्रा है आपका, वो आपका उत्तराखंड के जो जास्कर पर्वत हैं आपके, वहाँ पे स्थित है। और जब मैं बात करता हूँ सिपकिला के बारे में, तो जो आपका सतलज जॉर्ज है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे है। और ये जोड़ता है आपको तिब्बत के लिए, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत। फिर आपका जो नाथुला है वह है आपका सिक्किम में है, और ये जोड़ता है आपका चाइना के साथ। जब हम बात करते हैं जेलेपला, तो ये है आपका सिक्किम के अंदर, और ये जोड़ता है आपका लहासा के लिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2013। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी 2013। इसको पारित किया गया आपका 10 सितंबर 2013 में। और इसका जो मोटिव था वो था आपका अच्छी क्वालिटी का जो खाद्यान्न है उसको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजाटिराच्छटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन ए गुड़हल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी कड़ी का पेड़, ऑप्शन डी देवदार का पेड़। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना, वो होगा आपका बी नीम। इसको हम नीमोर इंडिया लिलक के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, थेम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी केरल। तो जब मैं केरल की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका है कथकली और मोहिनी अट्टम, ये इसके फेमस नृत्य हैं। कर्नाटक की जब बात करते हैं तो इसमें आपका आता है करगा, कुनिथिया, हुट्टारी, फिर आपका सुग्गी। गुजरात की बात करते हैं तो इसका है आपका गारबा और डांडिया। फिर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसका है कुचिपुड़ी, वालिसी नृत्यम और आपका आंध्र नृत्यम। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी कृष्णदेव, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी हर्षवर्धन। तो जब मैं बात करता हूँ हर्षवर्धन के बारे में, तो ये है आपके पुष्यभूति वंश से। इसको हम वर्धन वंश भी बोलते हैं। और हर्षवर्धन ने जो शासन किया वो किया था आपका 606 से लेकर के 647 तक। इन्होंने जो अपनी राजधानी थी वो थानेसर से आपकी कन्नौज स्थानांतरण की। और इनके समय पे आपकी 2 सभाएं होती थी, पहली आपकी कन्नौज में, दूसरी आपकी प्रयाग में। हर्षवर्धन के दौरान जो चीन यात्री था ह्वेनसांग, वो भी भारत आया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान है? ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 104, ऑप्शन डी 124। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना, वो होगा आपका भी 115। अगर मैं बात करता हूँ 2022 के अनुसार जो रैंकिंग है आपकी, तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करता हूँ तो इसमें जो हमारी रैंक है 2022 में वो है आपकी 116। अगर मैं बात करता हूँ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP में जो इसमें रैंक है हमारी 132। अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें हमारी जो रैंक है वो है 107। वहीं अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो इसमें हमारी जो रैंक है वो है आपकी 136। वहीं अगर बात करता हूँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स,
तो इसमें हमारी जो रैंक है वो है 150। और लास्ट है आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें हमारी जो रैंक है आपकी 40। ये सभी जो रैंक है ना आपको एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, तो इनको आप जरूर याद कर लीजिए। वैसे मैं इसके लिए एक जो डेडिकेटेड वीडियो है वो ले आऊँगा, वहाँ पे हम इसको कवर अप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी बहिर्मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, या फिर ऑप्शन डी मध्यमंडल। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका ए। जब मैं वायुमंडल की बात करता हूँ तो इसमें होती हैं आपकी 5 परत, टी एस एम टी ई, इस तरह से, यानी ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मीजोस्फेयर मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर तापमंडल। इसके ऊपर जो भी होता है आपका वो आपका बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी चतुर्थक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी द्वितीयक। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो है आपका ए प्राथमिक। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? ऑप्शन ए कंजर्वेटिव, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी भारतीय जनता, ऑप्शन डी नेशनल रिपब्लिक। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी भारतीय जनता पार्टी। और जब मैं कंजर्वेटिव पार्टी की बात करता हूँ तो ये है आपकी यूके की, डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो है आपकी यूएसए की, और जो नेशनल रिपब्लिक पार्टी है वो है आपकी यूएसए की। यूएसए में आपकी दो ही पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। वहीं जब मैं बात करता हूँ भारत में जो किसी भी पार्टी का नामांकन होता है वो करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वही किसी भी पार्टी को दर्जा देता है कि कौन सी पार्टी आपकी राज्य स्तर की है और कौन सी राष्ट्रीय स्तर की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको बनाया गया था आपका 25 जनवरी आपका 1950 में। तो इसीलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी मनाते हैं। और जब मैं बात करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसमें होते हैं आपके 3 सदस्य। इसमें एक होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि हैं आपके राजीव कुमार, और 2 होते हैं आपके चुनाव आयुक्त। इसमें एक हैं आपके अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं आपके अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, या फिर ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका ए गोदावरी। वहीं जब मैं नर्मदा की बात करता हूँ और ये नदी आपकी अरब सागर में जाकर के गिरती है। वहीं जब मैं बात करता हूँ कृष्णा की, तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और जब बात करते हैं तुंगभद्रा, तो ये आपकी जो कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी लॉस एंजलिस, या फिर ऑप्शन डी पेरिस। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो है आपका ए बीजिंग। इसका जो लोगो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। और जब हम ओलंपिक की ही बात करते हैं तो आपके ये प्रत्येक 4 साल में होते हैं, और ये 2 तरह से होते हैं, एक तो समर, दूसरा आपका विंटर। अभी जो नेक्स्ट होने वाला है वो है आपका समर, जो कि है फ्रांस में 2024 में। और ये वाला जो हुआ है आपका 2022 में, ये हुआ था आपका विंटर, ये चाइना के अंदर। और अगला जो होगा 2026 में, ये होगा आपका इटली में। वहीं जब मैं बात करता हूँ समर ओलंपिक की, तो वो होगा आपका 2028 में, और ये होगा आपका लॉस एंजलिस यानी यूएसए में। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये, सबसे ज़्यादा जो मेडल हैं आपके वो यूएस के पास है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी पाली,
ऑप्शन डी संस्कृत। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका बी अवधि। इनकी एक रचना है आपकी विनय पत्रिका। जो इसकी भाषा है वह है आपकी ब्रज, क्योंकि तुलसीदास की जो ज़्यादातर रचना है वो आपकी अवधि में है, जो विनय पत्रिका है आपकी वो ब्रज में है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए विकल्प में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? ऑप्शन ए जीका वायरस, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी निफा, ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका डी स्वाइन फ्लू। वहीं जब मैं बात करता हूँ निपा वायरस तो ये फैलता है आपका चमगादड़ से। जब मैं बात करता हूँ प्लेग तो ये फैलता है आपका चूहों से। जो आपका जीका वायरस है ये फैलता है आपका मच्छर के काटने से। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका बी असम। अगला क्वेश्चन आता है, पानी फाउंडेशन के संस्थापक कौन से प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व हैं? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी रणवीर सिंह, ऑप्शन डी आमिर खान। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका डी आमिर खान। वहीं मैं बात करता हूँ सलमान खान के बारे में तो इनका है आपका बीइंग ह्यूमन। अगला क्वेश्चन आता है आपका, शीर्षक द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए शोभा डे, ऑप्शन बी जुब्बा लाहिड़ी, ऑप्शन सी ट्विंकल खन्ना, या फिर ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ए शोभा डे। तो इनकी कुछ और बुक्स हैं जैसे शूटिंग फ्रॉम द हिप। फिर जब बात करते हैं जुम्पा लाहिड़ी तो इनकी है द क्लॉथिंग ऑफ बुक्स। अगला क्वेश्चन आता है, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 431, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 402, ऑप्शन डी 448। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो है आपका डी 448। अगर मैं बात करता हूँ 2022 के अनुसार भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं तो वह है आपके 470 और जो भाग हैं वो है आपके 25। इसमें आपके जो अनुसूची हैं वो है 12। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया? ऑप्शन ए 1986 के, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1978। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो है आपका ए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी गोवा। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका बी पुदुचेरी। और सबसे पहला फ्रांसीसी जो व्यक्ति था वो था आपका फ्राइको वर्नियर और ये आया था आपका 1658 में। ये एक यात्री भी था और चिकित्सक भी था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका डी छत्तीसगढ़। जब मैं छत्तीसगढ़ के त्योहारों की बात करता हूँ तो इसके हैं गोचा फेस्टिवल, मड़ाई फेस्टिवल, तीज फेस्टिवल, नारायणपुर मेला और पोला। ये इसके महत्वपूर्ण त्यौहार है। वहीं जब मैं बात करता हूँ उड़ीसा के तो यहाँ पे दुर्गा पूजा, काली पूजा, महाशिवरात्रि, बाली यात्रा और आपका राज पर्व, ये यहाँ के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। वहीं जब एमपी की बात करते हैं तो इसके हैं आपके लोक रंग उत्सव, फिर आपका खजुराहो फेस्टिवल। पंजाब की बात करते हैं तो इसमें है आपके लोहड़ी, बैसाखी और गुरु पर्व। अगला क्वेश्चन आता है आपका, इंडिगो एयरलाइंस का
सह संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए राहुल भाटिया, ऑप्शन बी संजीव राजदान, ऑप्शन सी किरण मजूमदार साहब, या फिर ऑप्शन डी पवन मुंजाल। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका ये राहुल भाटिया। वहीं जब मैं बात करता हूँ संजीव राजदान, तो ये संस्थापक हैं आपके पवन हंस के। और जब मैं बात करता हूँ किरण मजूमदार शाह, तो ये हैं आपकी बायोकॉन लिमिटेड। और पवन मुंजाल जो है ये है आपके हीरो मोटर कॉर्प के। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 28 अप्रैल, ऑप्शन डी 24 अप्रैल। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो है आपका डी 24 अप्रैल। और जो आपका पंचायती राज था उसको सबसे पहले अडॉप्ट किया था आपका राजस्थान ने। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। इसके अलावा आपकी जो हिंदी की सीरीज चल रही है उसको भी जाकर के आप देख सकते हो। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।